हॉलीवुड में मिड 2000s में एक ऐसी लहर आई थी कि जो देखो वो हॉरर मूवी का रीमेक बनाता था, फिर वो चाहे जापानीज़ हॉरर मूवी हो, कोरियन हॉरर मूवीज़ हो या फिर हॉलीवुड की पुरानी हॉरर मूवीज़ हो। और ये बात तो आपको पता ही होगी कि एक ही जॉनर की मूवीज़ अगर बहुत सारी बनने लगी तो उसमें की 90% मूवीज़ तो शिट मूवीज़ रहती है, यानी कि बिलो एवरेज रहती है। और इस बताए हुए पीरियड में जितनी भी हॉरर मूवी रीमेक्स बनी वो ज़रूरी नहीं था कि सारी मूवी ख़राब थी, कुछ तो बहुत अच्छी थी, जैसे कि द रिंग, द ग्रज, द थिंग, डॉन ऑफ द डेड या फिर द हिल्स हैव आइज। और स्पेशली जिस मूवी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो द अनइनवाइटेड। तो अगर आपको पता नहीं तो बता दूं कि द अनइनवाइटेड 2009 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस हॉरर मूवी थी, जो कि रीमेक था 2003 की साउथ कोरियन मूवी का जिसका नाम था अ टेल ऑफ टू सिस्टर्स। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाला 2003 की आइकॉनिक साउथ कोरियन हॉरर मूवी अ टेल ऑफ टू सिस्टर्स और उसका अमेरिकन रीमेक द अनइनवाइटेड जो कि 2009 में रिलीज हुआ था, इसके बारे में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इन दोनों में से कोई भी मूवी नहीं देखी हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में मूवी के रिलेटेड कोई भी मेजर स्पॉइलर नहीं दूंगा जो कि आपके मूवी देखने का मज़ा ख़राब करे। मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मैंने जब द अनइनवाइटेड देखी थी तब मुझे नहीं पता था कि ये किसी और मूवी का रीमेक है, तो इसी वजह से मैंने द अनइनवाइटेड एक ओरिजिनल मूवी की तरह देखी और वो मूवी देखने के बाद मैं बहुत इंप्रेस हो गया था, खासकर मूवी के सस्पेंस और मूवी की एंडिंग ट्विस्ट से। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये मूवी एक कोरियन मूवी का रीमेक है जिसका नाम द टेल ऑफ टू सिस्टर्स है, तो फिर जाके मैंने वो ओरिजिनल मूवी देखी और मैं स्पीचलेस रह गया। क्योंकि सच बताऊँ तो जो अमेरिकन रीमेक बना है द अनइनवाइटेड वो ओरिजिनल मूवी की बिल्कुल सस्ती कॉपी लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी के एस्पेक्ट पे। तो भले ही द अनइनवाइटेड अ टेल ऑफ टू सिस्टर का रीमेक है, लेकिन वो उस टाइप का रीमेक नहीं है जैसे हमारे सलमान खान करते, यानी कि मूवी के डायलॉग और कॉस्ट्यूम तक चेंज नहीं करते। यहाँ पे रीमेक करते टाइम स्टोरी में बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए हैं, मैं माइनर चेंजेस की तो बात भी नहीं कर रहा। और इतने मेजर चेंजेस कि मूवी में और थोड़े चेंजेस हो जाते तो ये स्टैंड अलोन मूवी बन जाती, रीमेक रहता ही नहीं। मूवी में खाली मूवी का जो प्रीमाइस है, यानी कि दो सिस्टर्स, एक फादर और एक स्टेप मदर, एक घर में रहते हैं, इतना सारा प्रीमाइस जो है वो खाली कॉमन है। उसके बाद दोनों स्टोरी जो है वो अपना अपना अलग रास्ता पकड़ती है। अ टेल ऑफ टू सिस्टर की स्टोरी काफ़ी डार्क और सीरियस है और साथ ही में उसका स्क्रीन प्ले काफ़ी स्लो भी है। और ये कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि मूवी अपना पूरा टाइम लेती है कैरेक्टर और एनवायरनमेंट इस्टेब्लिश करने में, जो कि स्टोरी में आगे चल के हेल्प करता है। और मूवी का रन टाइम भी 2 घंटे का है, तो मूवी अपना पूरा टाइम लेती है पूरी स्टोरी बताने में। और वही दूसरी तरफ अगर हम द अनइनवाइटेड की बात करें तो उस मूवी का रन टाइम सिर्फ 90 मिनट्स का है, यानी कि 1.5 घंटे का। और भले ही मूवी में कुछ सीन्स हैं जो बहुत ही डार्क और सीरियस है, लेकिन ओवरऑल थर्ड एक्ट से पहले तक मूवी की टोन काफ़ी लाइट है। और टेल ऑफ टू सिस्टर मूवी की स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ज़रूर है, जिसका हमें लास्ट में जाके एक बड़ा रिवील होता है। वही दूसरी तरफ द अनइनवाइटेड की स्टोरी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। अगर आप इसका फर्स्ट हाफ थोड़ा सा भी ध्यान देके देखोगे तो थर्ड एक्ट से पहले ही मूवी की जो बिग ट्विस्ट है जिसके ऊपर मूवी सेल की गई थी वो आप आसानी से गेस कर पाओगे। वही अगर द टेल ऑफ टू सिस्टर की बात करें तो मैं गारंटी देता हूँ कि जब तक मूवी आपको नहीं बताती तब तक आप उस मूवी का ट्विस्ट गेस नहीं कर पाओगे। दूसरा एस्पेक्ट जिसके ऊपर मैं दोनों मूवी को कंपेयर करूंगा वो है मूवी के सुपर नेचुरल एलिमेंट। तो द अनइनवाइटेड में जितनी भी सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ होती है, जितनी भी हॉरर एक्टिविटीज़ होती है, वो खाली एक सिस्टर के साथ ही होती है, बाकी घर के सारे मेंबर्स उसको पागल समझते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर द टेल ऑफ टू सिस्टर्स की बात करूँ तो ये पूरी जो सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ है वो पूरे घर में होती रहती है। तो कभी कभी आपको ये भी डाउट होता है कि ये घर में ही कुछ भूतिया है, और इसी चीज़ की वजह से अ टेल ऑफ टू सिस्टर में आप जो एंडिंग की ट्विस्ट है वो कभी गेस कर ही नहीं पाओगे। तो अब बात करते हैं दोनों मूवी की मेन कास्ट, यानी कि दोनों सिस्टर्स और उनके परफॉर्मेंस के बारे में। तो द टेल ऑफ टू सिस्टर्स में जो दोनों सिस्टर्स दिखाई गई है उनके बीच में कमाल की केमिस्ट्री है। उन दोनों का परफॉर्मेंस देख के तो एक टाइम पे मुझे ये भी लगा था कि ये दोनों कहीं रियल लाइफ में भी तो सिस्टर्स नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उनका परफॉर्मेंस इतना नेचुरल है कि एक टाइम पे आप भी उनसे कनेक्ट कर पाते हो। और यही इन दोनों सिस्टर्स के बीच की केमिस्ट्री बिल्कुल मिसिंग है द अनइनवाइटेड की सिस्टर्स में। एक तो पहली बात कि जो सेकंड सिस्टर है वो मूवी में काफ़ी लेट शो अप करती है, और जब वो शो अप करती है तो उसका कैरेक्टर बिल्कुल लाइकेबल नहीं है, उसको बहुत रूड दिखाए गए हैं। और इसी वजह से ना तो हम उन दोनों सिस्टर के लिए कनेक्ट कर पाते हैं और ना उनके लिए कुछ फील कर पाते हैं। और यही चीज़ मूवी के थर्ड एक्ट यानी कि मूवी के बिग रिवील पे इम्पैक्ट करती है, क्योंकि वो रिवील ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगता ही नहीं, ताकि हम उन कैरेक्टर से कनेक्ट ही नहीं हो पाए। और यही हाल दोनों मूवीज़ के साइड कैरेक्टर्स का भी है। दोनों मूवीज़ में जो डैड का कैरेक्टर है वो एक्चुअली में साइड कैरेक्टर है, उसको ज़्यादा रोल भी नहीं है और ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी नहीं है।
तो उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन स्टेप मॉम का जो कैरेक्टर है, तो द अ टेल ऑफ टू सिस्टर्स में जो स्टेप मॉम का कैरेक्टर है वो कोई साइड कैरेक्टर नहीं है। वो जितना सिस्टर्स का रोल इंपॉर्टेंट है उतना ही स्टेप मॉम का रोल इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्टोरी इन तीनों कैरेक्टर के बीच में है। लेकिन वही दूसरी तरफ द अनइनवाइटेड के बारे में अगर देखें तो उसमें स्टेप मॉम का कैरेक्टर इतना कम कर दिया है कि वो ऑलमोस्ट साइड कैरेक्टर बन चुका है और स्टोरी जो है वो पूरी दो सिस्टर्स के अराउंड ही घूमती है। फाइनली अगर मैं दोनों मूवीज़ देखने के एंटरटेनमेंट वैल्यू और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भले एक मूवी दूसरी मूवी का रीमेक है, लेकिन दोनों मूवीज़ देखने में बहुत ही अलग एक्सपीरियंस देती है। और टेल ऑफ टू सिस्टर एक स्लो, स्टेडी एंड डार्क मूवी है जो कि काफ़ी सीरियस भी है, और अगर आपके पास 2 घंटे का टाइम है तो ये मूवी आपको ज़रूर मज़ा देगी। और मूवी का एंडिंग ट्विस्ट बहुत शॉकिंग है और आपको ज़रूर सरप्राइज करेगा। और वही दूसरी तरफ द अनइनवाइटेड एक 90 मिनट्स की थोड़ी सी लाइट और कैंपी हॉरर मूवी है जिसकी एंडिंग ट्विस्ट तो काफ़ी अच्छी है लेकिन थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल भी है, और ये आपके मूड पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मूवी देखना पसंद है। तो अगर आपने इन दोनों में से एक भी या फिर दोनों मूवीज़ देखी है तो कमेंट मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी मूवी अच्छी लगी, और ऐसे ही किसी सिमिलर मूवीज़ के आपके पास सजेशन है तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।